हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ आप लोग अपने घरों में शादोआबाद रहें। तो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। और आज जो है मैंने बनाया है बेसन का चीला, और ये बहुत मतलब इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डाले। जस्ट मैंने इसमें ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, और बेसन के साथ इसका मैंने एक पेस्ट बना लिया है। और ये इतना पतला और फ्लफ़ी ये क्यों लग रहा है, इसकी मेरी एक सीक्रेट टिप है, और जिससे ये बेसन का चीला जो है बहुत यूनिक टेस्ट देता है। और इसमें मैंने शामिल किया है एक फेंटा हुआ अंडा। तो आप भी इस तरीके से बेसन का चीला बनाएं और मेरे साथ शेयर करें कि आपको जो है मेरे तरीके से बनाया हुआ बेसन का चीला जो है किस तरह लगता है। तो ये इतना मज़े का होता है कि आप इसको वैसे भी खा सकते हैं दही की चटनी के साथ, दही के साथ और चाय के साथ। तो ये मैंने काफ़ी सारा रेडी कर लिया था नाश्ते में, क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि पराठा या टोस्ट वग़ैरह लें। मेरी सिस्टर ने कहा कि चलो हम लोग जो है ना नाश्ते में बेसन का चीला बना लेते हैं। तो उसकी फ़रमाइश पर जो है मैंने बेसन का चीला तैयार किया। और इसमें कुछ इतना ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। तो अगर आपको फ़ील हो कि इसमें ऑयल कम है तो इसके अंदर जो है आप उसमें ऊपर से ऑयल डाल सकते हैं। और इस तरह जो है इसको कर लें किसी भी पतले से स्पैचुला से, और इसको जो है पलट लें। तो ये दोनों तरफ से जब सिक जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। और ये इंतहाई लजीज होता है, इसमें कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं डलते हैं। तो ये बेसन का चीला बना लिया था मैंने नाश्ते में, और साथ में सब्ज़पत्ती का कहवा, क्योंकि दूध वाली चाय पीने को दिल नहीं कर रहा था, थोड़ा सा लाइट नाश्ता करना था। और दूध वाली चाय जो है वो फिर बहुत ज़्यादा हैवी कर देती है। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा बेसन का चीला हमारा तो फेवरेट है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। और मेरे तरीके से बनाएं बेसन का चीला, जिसमें इंग्रेडिएंट्स बहुत कम लगते हैं, और जब इसमें हम लोग अंडा शामिल करते हैं तो इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है ये कितना पतला, और इतनी आसानी से जो है इसको मैंने पलट लिया है, और ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है। तो अगर इस स्टेज पे आपको लगता है कि इसमें ऑयल कम है तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। मैं और मेरी सिस्टर चूँकि हम लोग जिम कर रहे हैं तो हम लोग इसमें जो है ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करते हैं, और कोशिश करते हैं कि कम ऑयल वाला बेसन का चीला बनाएं। तो हाफ़ कप से 4 से 5 ईज़िली बन जाते हैं बेसन के चीले। तो ये थोड़ा सा बैटर रह गया था, और मैंने कहा कि इसको रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा। और ऑब्वियसली बेसन जब आप थोड़ी देर पानी में रखते हैं तो उसका कलर जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है और अंडा सिकुड़ने लगता है। तो ये इतना इस पे देखें खूबसूरत गोल्डन सा कलर आ गया है, और अपने आप जो है टेस्ट के मुताबिक जो है आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा फ्राई खाना चाहते हैं या अगर लाइट फ्राई खाना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड होता है। ये बेसन का चीला मैंने रेडी कर लिया, और इस दौरान में जो है मेरी सिस्टर मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा रही थी। उन्होंने जो है मसाले वगैरह प्रेप कर लिए थे कि जो मुझे खाना तैयार करना है, क्योंकि जिम जाने से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें प्रेप करके जाती हूँ। तो अभी जो है ना मैंने तैयार की है चटनी लहसुन और अदरक की, और इसमें जो है मैंने रेड चिली बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की है। टमाटरों को मैंने एक साइड पर सौते कर लिया है उसी के पानी में, और इसमें मैंने कुछ भी जो है नहीं डाला है। ये एक शॉर्टकट टिप है जो बहुत जल्दी चटनी बन जाती है। तो जस्ट मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्चें और प्याज जो है ऑलिव ऑयल में फ्राई किया था, और इसके अंदर जो है ना मैंने सौते किए हुए टमाटर शामिल कर दिए हैं, और इसमें मैंने और कुछ भी नहीं ऐड किया। तो ये बहुत मज़े की बनती है। जस्ट इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे, और वो भी आपका अगर दिल चाहता है करना, ऑप्शनल है। और इसमें एंड में शामिल करेंगे सॉल्ट। तो जस्ट इसमें आपने नमक ऐड करना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बाकी जो है इंग्रेडिएंट्स भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं कि आपने जो है कितने इंग्रेडिएंट्स का बनाना है। तो मैं तकरीबन जो है हाफ़ केजी के करीब बनाकर रख लेती हूँ। और ये इतना अच्छा होता है कि अगर घर में सालन ना हो तो ये वाली चटनी आप निकालें, इसको डीफ्रॉस्ट करें,
और थोड़ा सा इसको गरम कर लें और उसके साथ आप नान खाएं, पराठे खाएं, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े की, बहुत टेस्टी लगती है। तो मेरे तरीके से बना कर देखें और मुझे इनबॉक्स में बताएं कि आपको जो है ये खड़े मसाले की चटनी कैसी लगी है। बहुत आसान और बहुत जल्द तैयार होने वाली है। मैं और सिस्टर शौक़ से खाते हैं और अभी मम्मा को भी इसकी आदत डाल दी है। लहसुन और अदरक वैसे ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है, और ग्रीन चिलीज़ जो है वो फ़ैट कटर है। तो ये जो है मेरी अपनी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो ये थोड़ा सा भुन गया था और इसको जो है मैंने दम दे दिया 5 मिनट्स का, और उसके बाद जो है इसका ऑयल सेपरेट कर लिया। आप चाहें तो इसको ऑयल के साथ रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑयल नहीं खाना, तो इसका जो है मैंने बिल्कुल ऑयल एक तरफ कर दिया है। और ये लहसुन की चटनी तैयार है। तो आप देख सकते हैं कितना इसका जो है ना खूबसूरत कलर आया है। और अभी मैं अपनी सिस्टर को कह रही हूँ कि इसको थोड़ा सा जो है तुम टेस्ट करके दिखाओ कि ये परफेक्ट बनी है या नहीं। तो बहुत मज़े की, और इसमें जो है हर इंग्रेडिएंट का अपना टेस्ट है, टमाटर का, लहसुन का, अदरक का, प्याज का और हरी मिर्चों का। तो और जब मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड किया था तो उसने जो है तमाम मिसालों को जो है एक और अच्छा टेस्ट दे दिया था। तो ये ऑप्शनल है, आप इसमें थोड़ा सा सिरका भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तीखा नहीं खाना है तो इसमें ऐड ना करें। तो ये चटनी मैं बना लेती हूँ और इस तरह एयर टाइट कंटेनर में मैं इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। फ्रिज में ये 2 से 3 दिन तक आसानी से आप रख सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में। और ख्याल रहे कि ये जो है आपने गरम गरम नहीं रखनी है और इसको ठंडा करके फ्रिज में रखना है। और फ्रीज़ अगर आप इसको करेंगे तो ये 1 वीक के लिए इनफ है कि आप 1 हफ़्ता इसको फ्रीज़ कर लें और ये फ्रेश रहेगी जब भी आप इसको डीफ्रॉस्ट करेंगे। तो बहुत ही मज़े की लहसुन और टमाटर की चटनी तैयार है, और ये मेरी अपनी रेसिपी है। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसको मैं शेयर करूं कि अगर आपका सालन पकाने को या सालन खाने को दिल नहीं कर रहा है तो आप इस तरह की चटनी बना लें और उसको फ्रिज में रख लें, तो ये भी सालन का ही एक टेस्ट देती है। तो मैं इसी तरह मुख्तलिफ़ चटनीज़ वग़ैरह बनाती हूँ, तो इंशाल्लाह जो है उनकी रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी, और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी जो है कैसी लगी है। तो मेरी सिस्टर अभी टेस्ट कर रही है और फूड अथॉरिटी का काम करती है और बताती है कि जो है मैंने ये कैसे बनाया है। तो उसे बहुत पसंद आया है, और जितनी देर में मैं ये बना रही थी तो उसने जो है आलू मटर और चिकन का सालन तैयार कर लिया है। और ये डाइट वाला हमने तैयार किया है, और इसमें जस्ट हमने यूज़ किया है 2 चम्मच ऑलिव ऑयल और ब्लैक पेपर और ग्रीन चिलीज़, और कोई इसके अंदर हमने मसाले नहीं ऐड किए हैं। क्योंकि जिम कर रहे हैं तो वो हमारी जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमें यही कहती हैं कि ज़्यादा कोशिश करें आप सालन खाएं और चपाती और सॉल्ट जो है कम करें। तो इसके साथ मैं आपके से शेयर करूंगी एक फ़ैट कटर ड्रिंक, और फ़ैट कटर ड्रिंक जो है वो मैंने इसबगोल से तैयार किया है। तो आप लोग अपनी बॉडी टाइप देख लें, अगर आपको इसबगोल और ब्लैक पेपर सूट करती है तो तब इस ड्रिंक को फॉलो करें। अगर आपका फ़ैट जो है वो बहुत ही टाइट है और वो किसी चीज़ से लूज़ नहीं हो रहा, तो मुझे जो है इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और इसका तरीका इस तरह है कि आपने गर्म पानी लेना है और उसमें आपने 2 चम्मच जो है इसबगोल शामिल करने हैं, और इसको 5 to 10 सेकंड छोड़ देना है। इतनी देर में जैसे इसबगोल थोड़ा सा फूलेगा तो इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक आपने ब्लैक पेपर ऐड करनी है कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, 1/4 स्पून, हाफ़ स्पून या 1 स्पून। तो शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया था तो 1/4 स्पून से किया था, और फिर उसके बाद मैंने हाफ़ करके अब मैं इसको 1 टीस्पून जो है यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इतना कंज्यूम कर सकती हूँ, और मुझे जो है ब्लैक पेपर से कोई एलर्जी नहीं होती। अगर आप लोगों को ब्लैक पेपर से एलर्जी है और आप चिलीज़ कंज्यूम नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ जो है ये रेमेडी आप फॉलो मत करें। लेकिन ये है कि इससे मुझे इतना फ़र्क पड़ा है कि मेरा बॉडी के जिन पार्ट्स में से फ़ैट नहीं जा रहा था वो फ़ैट आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हुआ है, और वहाँ से मेरी स्किन लूज़ हुई है, स्वेटिंग हुई है, और मुझे अपनी बॉडी में फ़र्क पता चला है। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ ये ड्रिंक शेयर किया था, उसने जो है
यूज़ किया और उसको सूट नहीं किया और उसे थोड़ी सी एलर्जी हो गई थी, तो प्लीज़ फिर आप इस तरह मत यूज़ करें अगर आप जो है ब्लैक पेपर नहीं कर सकते। कहते हैं कि ब्लैक पेपर में जो है टॉक्सिक होता है और ये जो है फ़ैट कटर का बेहतरीन हथियार है, जिनका मतलब येलो फ़ैट होता है। तो ये जो है स्वेटिंग के ज़रिए फ़ैट आपका कट करता है, स्टूल्स के ज़रिए फ़ैट कट करता है। तो जो है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, मुझे इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो ये ड्रिंक जो है मैं पहले दिन में एक टाइम में लिया करती थी, यानी सुबह में, और अब इसको मैंने 2 टाइम्स कर लिया है, मॉर्निंग और इवनिंग, यानी रात को सोने से पहले इस ड्रिंक को जो है मैं यूज़ करती हूँ। तो आप इसकी क्वांटिटी अपने मुताबिक भी कर सकते हैं और इसको जिस तरह चाहें, अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको आप ट्राई कर लें। और अभी जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, माउंटेन ड्यू का एक इवेंट हुआ था 2000 आई थिंक 14 या 15 में, ये उसके कार्ड्स हैं और मुझे सफाई करते हुए मिले, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि कभी हम लोग जो हैं मीडिया पार्टनर हुआ करते थे माउंटेन ड्यू के, तो उन लोगों ने इनवाइट किया था इस इवेंट पे और बहुत ज़्यादा ये अच्छा जो है इवेंट किया था और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। मेरी पूरी फैमिली गई थी इस इवेंट पर। और उसके बाद जो है मैंने मीडिया का काम छोड़ दिया था, कुछ इश्यूज़ हो गए थे फैमिली के, तो जो है इंटरनेट से मैं काफ़ी कट आउट हो गई थी। तो ये एक याद रह गई थी कि हाँ भाई, हम लोग मीडिया में काम करते थे और हमें पीआर पैकेजेस बहुत ज़्यादा आया करते थे। तो आपसे यहीं पर मैं इजाज़त चाहूँगी और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।